मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू अराइज एंड शाइन। आई होप आप जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद की प्रोटेक्शन में हैं एंड यू आर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ऑलवेज आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप हमें बताते हैं आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो हम कर सकते हैं ठीक, वो हम करते हैं। जो नहीं कर सकते हमें पता है हम कैसे पढ़ा रहे हैं। सो वी डोंट डू दैट, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो आप सजेशंस देते हैं या जो फीडबैक आप देते हैं उसको हम ज़हन में रखते हैं और जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। हम टेंसेस कर रहे हैं बिकॉज टेंसेस इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो भी सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मैं अभी उर्दू में आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ कर रही हूँ लगा रही हूँ, मुझे कब कर रही हूँ लगाना है, करती थी या करता है, ये चीज़ें मुझे उर्दू में पता है मुझे कैसे बोलनी। क्योंकि आप बचपन से उर्दू पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को, यानी इसी सारी चीज़ को मुझे अगर इंग्लिश में कहना हो तो ये सेंटेंसेस को मुझे चेंज करना होगा इंग्लिश के टेंसेस को अकॉर्डिंगली रखते हुए। यानी मुझे ये देखना होगा कि अब मुझे अगर ये बात कहनी है तो मुझे उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। हमने फर्स्ट टाइम जब शुरू किए थे टेंसेस तो हमने प्रेजेंट टेंस से शुरू किया था, उसकी आगे हमने टाइप्स भी वन बाय वन की थी। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की पहली टाइप हम कर रहे हैं विच इज सिंपल पास्ट टेंस। जो चीज़ हो चुकी है, यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, कल जो गुजर गया है, ये सिग्नल वर्ड्स होते हैं। यानी येस्टरडे, फ्यू डेज अगो, वीक अगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, यानी वो चीज़ जो पिछली बात हो रही, द टाइम, जो चीज़ हुई है पिछले किसी टाइम में, तो उसको जब आप बताने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में तो आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने शुरू में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए। हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वो थे नेगेटिव्स, यानी इसी टेंस की नेगेटिव फॉर्म्स। उनमें हमने कहा था कि हमने जो पहली टाइप, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा लूँ, कि जब हमने कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस आप यूज़ करते हैं तो मैंने अगर ये बात कहनी है कि मैं स्कूल जाया करती थी, नहीं, या मैं कहती हूँ मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल, या अगर मैं कहती हूँ मैंने चाय पी थी, कल शाम चाय पी थी, सो आई ड्रैंक टी लास्ट इवनिंग। हमने कुछ किस तरह की एग्जाम्पल की थी और हमने ये कहा था कि सब्जेक्ट आई वी यू दे हों या ही शी इट हों, आपने इन सब के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आगे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या जो भी प्रेडिकेट है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल गो ऑन। हम नेगेटिव्स में हमने कहा था कि आई हो, वी हो, हमने यहीं पे छोड़ा था और इधर से यहाँ जब शुरू करेंगे, दे, ही, शी एंड इट, प्लस डिड, नॉट, और आगे जो ऑब्जेक्ट है या कुछ भी जो आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यू होगा। यानी आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, सबके साथ आपने डिड नॉट लगाना है। कल हमने वॉज और वर के यूज़ के बारे में भी बात की थी। आई के साथ वॉज, यू के साथ और बाकी यू के साथ वर, और ही शी इट के साथ वॉज, और दे के साथ वर। ये हमने कल बात की थी कि वर आपने किसके साथ लगाना है और वॉज किसके साथ लगाना है। आज हम कुछ एग्जांपल्स भी कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे ताकि आप देखते जाएं कि कहाँ कहाँ वॉज और वर को अप्लाई कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं तुम यहाँ नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास, यू है तो वर नॉट, यानी तुम क्लास में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास। अगर मैं कहती हूँ मैं क्लास में नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द क्लास, वो लड़की की बात कर रही हूँ कि वो क्लास में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन द क्लास। क्यों? क्योंकि शी, ही, शी, इट के साथ और आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर्ब भी आपको कहीं लगाना होता है। और अगर मैं बात करती हूँ यू, दे या वी, तो हम क्लास में नहीं थे, वी वर नॉट इन द क्लास। नॉट में क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि यहाँ मैं नेगेटिव्स को इंडिकेट कर रही हूँ। लेकिन अगर वॉज या वर ना हो और आपको डिड नॉट के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे? मैं कहती हूँ आई वॉक, यानी मैंने वॉक किया, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। इसका अगर मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो मैं क्या कहूँगी? आई डिड नॉट वॉक। बल्कि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ क्या आना था? कल मैंने लिखा था यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ऑफ वर्ब, क्योंकि डिड के साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं?
फर्स्ट फॉर्म, ये मैं स्किप कर गई थी सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद आगे ऑब्जेक्ट आएगा और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में प्रेडिकेट है नहीं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई वॉक्ड यानी मैंने वॉक की, सो आई वॉक्ड यानी मैंने वॉक किया। आई डिड नॉट वॉक यानी जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूंगी तो मैंने क्या किया, वॉक्ड क्या है, वॉक्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वॉक, यानी वॉक है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म है वॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी है वॉक्ड, लेकिन मैंने यहाँ कौन सी यूज़ की है अफर्मेटिव में, सेकेंड फॉर्म। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख रही हूँ तब मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ की। लेकिन जब मैं डिड लगा रही हूँ यानी आई डिड नॉट वॉक यानी मैंने वॉक नहीं की थी, तो मैं अगर ये कहना, मैं आपसे पूछ रही डिड यू वॉक, डिड यू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे या डिड यू वॉक, तो डिड पहले क्यों लगाया, मैं सवाल कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई वॉकड और मैं इसको नेगेटिव में करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई डिड नॉट वॉक, लेकिन अब मैंने वॉक का क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी डिड के साथ मैंने अब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई है, फर्स्ट लगाई है। मैं कहती हूँ शी रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड, ठीक है, शी रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को खत लिखा। अगर मैं लिखा उर्दू में इस तरह बोल रही तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की बात है, ये उसने लिखा था, तो मैंने कहा कि उसने अपनी दोस्त को खत लिखा था, तो मैं था लगाऊं या ना लगाऊं, अंडरस्टैंडेबल है कि वो पास्ट की बात हो रही, तो मैंने इंग्लिश में इसको कैसे बोलना है, शी रॉट, राइट, रॉट, रिटन, तो रॉट सेकेंड है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग देख भी सकेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सेंटेंस मैंने क्या बोला है मैं एक दफ़ा ऊपर भी लिख देती हूँ ताकि आप ना वो फॉर्मूला याद रखें जो हमने यूज़ करना है। इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला जो नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं हम टू रिमेंबर द रूल। कोई ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, इट्स लाइक अ सिंपल रूल बेसिकली, आई वी यू दे एंड ही शी इट प्लस डिड नॉट, ये नेगेटिव के लिए, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिडंट, ये मैंने आपको कल भी बताया था। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन फॉर डिड नॉट, अगर आपने शॉर्ट करके डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आप लिखेंगे। ओके, अब मैंने सेंटेंस बोला शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, ठीक है, हमने ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा है कि उसने अपनी दोस्त को खत लिखा, या मैं लिखा कहूँगी या मैं लिखा था कहूँगी, दोनों का मीनिंग एक ही है कि ये पास्ट की बात हो रही है। और जब मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी तो मैं कैसे बोलूँगी, शी रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड। रॉट क्यों है, बिकॉज राइट, सेकेंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव फॉर्म्स के अंदर हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। अब इसी को मैंने नेगेटिव में लिखना है, शी डिडंट और डिड नॉट, या तो आप डिड नॉट लिख दें या आप डिडंट लिख दें, दोनों करेक्ट है। राइट अ लेटर, नाउ फर्स्ट फॉर्म गोइंग विद द रूल, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb. So she didn't write or did not write a letter to her friend. अब यहाँ क्या हुआ है, did not के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, यानी उसने अपनी दोस्त को ख़त नहीं लिखा था, तो अब मैंने इसी सेंटेंस को, यानी उसने अपनी दोस्त को ख़त लिखा था, ओके, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को ख़त नहीं लिखा था, सो शी डिडंट राइट। अब रोट की जगह मैंने क्या किया है, राइट, क्योंकि डिड जब भी आप लगाएंगे आपने डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म का नहीं, थर्ड तो हो ही नहीं रही खैर, लेकिन यहाँ हम क्योंकि सेकंड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिख रहे हैं तो इसलिए आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन जो नेगेटिव्स हैं उसके, जब आप डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट लिखते हैं, तो आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है वर्ब की। सो हमने सारा सेंटेंस वैसे रहने दिया, लेकिन एक चीज़ हमने क्या की कि रोट को निकाल कर हमने राइट कर दिया और डिड नॉट लिख दिया, क्योंकि हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ यू वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तुम क्लास में नहीं थे, वॉज और वर की बात हमने पिछली एपिसोड में की थी कि हमने वॉज और वर भी यूज़ किए जाते हैं। यानी मैं कहती हूँ मेरे पास कल हम शॉपिंग पे गए थे, वी वेंट फॉर शॉपिंग
yesterday, यानी कल हम शॉपिंग पर गए थे। चलें ये सेंटेंस भी लिखते हैं, फिर इसको हम चेंज करते हैं और आप मुझे साथ बताएंगे भी कैसे करना है। ओके, मैंने कहा था they went, okay, they went for shopping yesterday, यानी वो कल शॉपिंग के लिए गए थे। yesterday का मतलब होता है वो कल जो गुजर गया, तो ऑब्वियसली बात है ये पास्ट की बात हो रही है। दिस इज द सिग्नल वर्ड, यानी आपको इंग्लिश में अगर ये देखना है कि मुझे यहाँ पे कौन से वर्ड लगाना है, टेंस यानी पास्ट की बात हो रही है, तो इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं। यानी किसी ने कहा कि 2 दिन पहले उसने ये किया था, 1990 में वो यहाँ रहती थी, यानी आपको ये पता है कि ये ईयर गुजर चुके हैं, ये पास्ट के ईयर्स हैं। अगर कोई उर्दू में बोलता है जी 1990 में मैं यहाँ रहती थी, सो इसका मतलब है कि अब आपने अगर इंग्लिश में बताना है तो आप इसको कौन से टेंस के साथ यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस। शी लिव्ड इन दिस हाउस इन 1990, यानी 1990 में वो यहाँ रहती थी। और अगर मैं कहती हूँ कि जी कल वो शॉपिंग पे गए थे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस। और अब मैं इसी को चेंज करती हूँ बिकॉज ये किसकी सेकेंड फॉर्म है, गो की, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब मैंने इसी को चेंज करना है नेगेटिव में कि वो शॉपिंग पर नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग yesterday। यानी वो कल शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। अगेन अब मैंने दोबारा से डिड नॉट के साथ क्या किया है, वापस से वेंट से मैं वेंट नहीं लिखा, अब मैंने गो, मैं फर्स्ट फॉर्म पे चली गई, इसलिए मैंने यहाँ टॉप पर रूल भी लिखा हुआ है ताकि यू कैन कंपेयर इट विद द सेंटेंसेस व्हाइल आई एम राइटिंग इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रब करते हुए मैंने साथ ही मिटा दिया था। ओके, सो यानी फर्स्ट फॉर्म मैंने वर्ब की यूज़ की है, इसलिए क्योंकि अब मैंने डिड नॉट का यूज़ किया है। जहाँ भी कहीं आप डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस सॉरी, वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। ओके, ये तो हो गए आपके टेंसेस जहाँ हम बात कर रहे थे नेगेटिव। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं इसी को अगर क्वेश्चन में चेंज करती हूँ, ये लिखा रहने देते हैं, अगर मुझे क्वेश्चन करना है फिर मैं क्या करूँगी, डिड पहले आएगा प्लस आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। आई वी यू दे ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्वेश्चन। अब आपने डिड को क्या लेना है, ले जाना है फर्स्ट पे, क्योंकि अब आप सवाल करने लगे हैं। यानी दे वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे, ओके ये अफर्मेटिव है। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ क्वेश्चन में तो मैं क्या कहूँगी, डिड दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे, डिड दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे, क्या कल वो शॉपिंग के लिए गए थे। यानी अब पहले हमने कहा दे वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे, पॉजिटिव था। अगर मैं इसको नेगेटिव में करूँगी तो मैं लिखूँगी दे डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन करना है तो मैं क्या लिखूँगी, डिड दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे, क्या कल वो शॉपिंग के लिए गए थे। एंड वील डू सम मोर एग्जाम्पल्स दोस्तों, क्योंकि इसका जो बेसिक रूल है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या है, डिड पहले एंड आई वी यू दे ही शीट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्या वो कल शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, डिडंट दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे। इसी को अगर मैंने क्वेश्चन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, डिड दे नॉट, या मैं लिखती हूँ डिडंट दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे, क्या वो कल शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। उर्दू में आप बोलते हो ना कि इस तरह के सेंटेंसेस भी, लाइक कल तो वो शॉपिंग के लिए गए थे, कल वो क्या वो शॉपिंग के लिए नहीं गए थे कल, तो आप ऐसे सवाल करते हो तो आप उसके लिए क्या करते हो, फिर आप डिडंट यानी डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डिडंट दे गो फॉर शॉपिंग यस्टरडे, और आप इस तरह से भी इनको यूज़ करते हैं। ओके, मैंने कहा कि डिड पहले प्लस आई वी यू दे ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ
verb. Okay. Did John go to school last Friday? मैं ये सवाल कर रही हूँ क्या पिछले फ्राइडे जॉन स्कूल गया था, तो मैंने इसको इंग्लिश में क्या बोला है, डिड जॉन गो टू स्कूल लास्ट फ्राइडे. अगेन वाई हैव यूज्ड गो, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. डिड दे कुक. ओके. डिड दे कुक द मील लास्ट नाइट. यानी क्या उन्होंने, लास्ट नाइट कौन सी नाइट होती है, यानी जो रात गुजरी है अभी. ठीक है. दिस इज द लास्ट नाइट. तो मैं ये पूछना चाह रही क्या उन्होंने खाना, मील यानी खाना, पकाया था लास्ट नाइट. तो मैंने इसको अगर लिखना है इंग्लिश में तो मैं कैसे बोल रही हूँ विद द क्वेश्चन, डिड दे कुक द मील लास्ट नाइट. अगर मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूँ तो क्या लिखूंगी, दे कुक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड होती है कुक्ड. कुक, कुक्ड, कुक्ड. अब आपने क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे, दे कुक्ड द मील लास्ट नाइट. ये तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, लेकिन अगर मुझे इसको अफर्मेटिव में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, मील लास्ट नाइट. यानी उन्होंने रात को खाना पकाया था. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव में, लेकिन जब मैंने इसको क्वेश्चन में लिखा तो मैंने क्या किया है, डिड दे कुक द मील लास्ट नाइट. और अगर मैं कहती क्या उन्होंने खाना नहीं पकाया था लास्ट नाइट, तो मैं क्या करूँगी, डिडंट दे कुक द मील लास्ट नाइट. फिर डिड नॉट के साथ लिख लूँगी, डिडंट पहले आ जाएगा. डिडंट दे कुक द मील लास्ट नाइट. क्या नहीं पकाया था, अगर मैं इस तरह से बोलना चाह रही हूँ. अगर मैं सिंपल पूछती क्या उन्होंने खाना पकाया था, तो लास्ट नाइट, क्योंकि मैंने कहा ना ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, लास्ट नाइट, येस्टरडे, लास्ट फ्राइडे, 2 days ago, 3 days ago, ये सब क्या है, ये सिग्नल वर्ड्स हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ओके दिस इज़ पास्ट टेंस, जिसमें हमने सेंटेंसेस लिखने हैं. जैसे मैं कहती हूँ जब मैं बच्ची थी तो मैं रोज़ यहाँ से गुजरती थी. When I was a child, I always walked through this place. अब इंग्लिश में when I was a child, ऑब्वियसली बात है ये पुरानी बात है, मैं बच्ची थी, तो ये आपका सिग्नल वर्ड है कि यानी कि पास्ट की बात हो रही है. यानी जब मैं बच्ची थी तो मैं यहाँ से क्या थी, गुजरती थी. हम अब कुछ ऐसे ही वर्ड्स की बात करेंगे जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ होना है. एक तो वर्ड होता है अगो. अगो, अगो का मतलब है नहीं पहले. जैसे मैं कहती हूँ आई मेट हिम few days ago. मैं उससे कुछ दिन पहले मिली थी. ago का मतलब होता है पहले. और अगर मैं लिखती हूँ I met her 2 days ago, इसका क्या मतलब है, यानी मैं उससे 2 दिन पहले मिली थी. ago का मतलब ये होता है जब आप इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब पहले. लेकिन पहले क्योंकि ये पास्ट के टाइम डिस्टेंस को बताता है, लेकिन उसमें होता है क्या, जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो आप पहले लिखते हैं, उसके बाद अगो का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे मैं कहती मैंने सदियों पहले उसे देखा था, आई सॉ हिम एजेस अगो. इंग्लिश में, उर्दू में हम कहते हैं तुम तो मुझे सदियों पहले दिखे थे, मतलब आप सार्केस्टिकली भी कभी किसी को कह देते हैं ना कि सदियों पहले मैंने उसे देखा था. हालांकि इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन आप जब इस तरह से सदियों पहले आप ये इंग्लिश में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, आई सॉ हिम एजेस अगो, यानी कि मैंने उसे सदियों पहले यानी बड़ी देर पहले उसको देखा था. वाई सॉ, बिकॉज सी सॉ सीन, सेकेंड फॉर्म क्या है, सॉ. ओके. और मीट में MEE मीट और मेट. तो अगो जो है ये हमेशा किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, टाइम डिफरेंस है, लेकिन अगो यानी पहले. अगर मैं कहती हूँ आई सॉ हिम 5 days ago, इसका क्या मतलब है, मैंने उसे 5 दिन पहले देखा था.
यानी आई सॉ हिम एज, अगर मैं कहती आई सॉ हिम एजेस अगो यानी बहुत साल देखा था। अगो क्योंकि इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कितनी देर पहले की बात हो रही है, क्योंकि ये हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, या मैं लिखती हूँ आई सॉ हिम अ मिनट अगो, अ मिनट अगो, इसका क्या मतलब होगा? गुड, कुछ नहीं, 1 मिनट पहले। अगर मैं कहती हूँ आई सॉ हिम फ्यू मिनट्स अगो, कुछ मिनट का बात करनी ना इंग्लिश में आपने, तो आप कहेंगे फ्यू मिनट्स अगो। तुम्हें तो मतलब मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले देखा था, राइट? तो फ्यू मिनट्स अगो। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैंने 1 मिनट, यानी 1 मिनट ही तो हुआ है, मैंने तुम्हें अभी देखा था, तो लाइक आई सॉ हिम अ मिनट अगो, ठीक है? अगो अगेन, क्योंकि मैं अगो का यूज बता रही हूँ आपको, दैट मीन्स आपने टाइम पहले लिखना है, देन अगो, यानी लॉन्ग। अगर मैं कहती हूँ पीपल लिव्ड, PEOPLE, lived in the caves long time ago, इसका मतलब क्या हुआ? लोग बहुत सालों पहले या बहुत वक्त पहले गारों में रहते थे, यानी ठीक है, अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ तो लॉन्ग टाइम अगो किसकी बात है, यानी बहुत टाइम पहले, यानी बहुत साल पहले लोग कहाँ रहते थे? केव्स में। केव का मतलब होता है गार, दे लिव्ड इन द केव, और या आप केव्स कर सकते हैं, गारों में रहते थे, या केव का मतलब ही होता है गार, क्योंकि उस वक्त ज़माने में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तो पीपल डिड नॉट हैव हाउसेस, तो जो पुराने ज़माने में लोग थे उनके गार से होते थे, लाइक द केव्स, वहाँ वो रहते थे। तो अब लॉन्ग टाइम अगो, वाई? बिकॉज ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो इसलिए अगो जो आपने यूज़ करना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ सिग्नल वर्ड, कि हम लोगों ने इसको अगर लगाना है तो कैसे लगाना है। यानी दूसरा मैं आपसे एक वर्ड थी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉक्ड थ्रू दिस एरिया। जब मैं बच्ची थी तो मैं अक्सर, यानी हमेशा इस जगह से गुजरती थी। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड इज इंडिकेटिंग अगेन कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इधर आप सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर स्टडिंग कि आपने कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करना है, किन सिचुएशंस में। जब अगो यानी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, या काफ़ी साल पहले, या सदियों पहले, या कुछ दिन पहले, मिनट्स पहले, उनमें भी आप लगाएंगे पास्ट टेंस। इसके अलावा जब व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, जब मैं छोटी थी, यानी तब मैं यहाँ से गुजरती थी, सो आई वॉकड थ्रू दैट, थ्रू दिस एरिया। सो दैट इज़ इट, सिंपल पास्ट टेंस इज़ फिनिश्ड। और हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेंस के साथ शुरू करेंगे। सो बिकॉज इनको समझाने में हमें इतना टाइम लग जाता है, लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था कि वील कंटिन्यू विद द साम, लेकिन वी डोंट हैव मच टाइम, सो होपफुली विल डू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड, कि क्या कि हम आपको वो भी करवा सकें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।